जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत का नया संसद भवन जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। तो इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, उन सभी को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले ऐसे ही GK GS और करंट अफेयर्स की अपडेटेड वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिले। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी है? नरेंद्र मोदी ने, जो कि अभी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जितने भी संसद भवन से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, नया संसद भवन जो बना है दिल्ली में, उन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा? इसका उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा? 2022 ईस्वी में, यानी 2 वर्ष में ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसका उद्घाटन किया जाएगा 2022 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? नया संसद भवन जो निर्माण हो रहा है, बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट किसके तहत किया जाएगा? किसके तहत इसका किया जाएगा? तो सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का नया संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माता कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? नया संसद भवन जो दिल्ली में बनने वाला, उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो वो किया है आपका HCP डिज़ाइन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? तो कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा, यानी ट्रायंगल शेप में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल शेप में होगा नया संसद भवन। और पहले कैसा था? पहले सर्कल में था, गोलाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला है, यानी कितने वर्ग मीटर में फैला है? तो ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। भारत का नया जो संसद भवन बनने वाला है वो 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर आपको हम इसको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत का नया संसद भवन कितना मंजिला इमारत होगा? कितना मंजिला का होगा? 4 मंजिला इमारत होगा। जो नया संसद भवन बनने वाला है उसका 4 मंजिला इमारत होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्चा आएगा? तो कुल कितने रुपए का खर्चा आएगा? 971 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 971 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के नए संसद भवन संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे? यानी भारत का जो नया संसद भवन बनने वाला है उसमें संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ पाएंगे? तो 1224 सदस्य एक बार में बैठ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, नया संसद भवन लोकसभा सदन कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी? नया संसद भवन जो बनने वाला है उसमें लोकसभा सदन के कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी? 888 सदस्य। 888 सदस्य ऐसे होंगे जो कि जिस समय लोकसभा सदन चल रहा होगा उसमें बैठ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपका, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी? तो राज्यसभा सदन में कितने लोगों की बैठने की होगी सदस्य की? 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी राज्यसभा में। और लोकसभा में कितने सदस्यों की? 888 सदस्यों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्य हैं वो कितने हैं? 545। ये सभी को पता होगा, 545 सदस्य हैं लोकसभा सदस्य।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? चलिए कुछ पुराने संसद भवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था वो 1927 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड इरविन ने, उस समय के जो जनरल थे उसने किया था इसका उद्घाटन, लॉर्ड इरविन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पुराने संसद भवन का निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया था? तो पुराने संसद भवन में कुल 83 लाख यानी 83 लाख का खर्च आया था और नए संसद भवन में 971 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पुराना संसद भवन किसने डिज़ाइन किया था? तो भारत के पुराना संसद भवन जो किसने डिज़ाइन किया था? एडविन ल्यूटिन्स और हर्टबर्ट बेकर, यानी ए और बी दोनों ने मिल करके इसकी डिज़ाइन पूरी की थी, एडविन ल्यूटिन्स और हर्टबर्ट बेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाल ही में संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था है वह किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन देश से ली गई है। तो दोस्तों ये थे संसद भवन, जो नया संसद भवन बनने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरा सा भी, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, गुड बाय, जय हिंद।